नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है NEG कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज अपनी बात करेंगे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर कौन कौन सी क्रांतियां हुई है, किस चीज़ से संबंधित, अपने उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। और जितना भी मैं आपको करवाऊंगा उनमें से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि सिलेक्टिव चीज़ें हैं ये और इन्हीं से ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, क्या चीज़ है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, भारत में कृषि क्रांति। तो अपने जो चीज पढ़ रहे हैं उनके बारे में अपने सबसे पहले उसका पता होना चाहिए कि रेवोल्यूशन या क्रांति होती क्या है, यानी कि कृषि क्रांति है ये है क्या। तो मैं आपको बता दूं पहले, क्योंकि जैसे कि चावल को अपने उगा रहे हैं पुराने ढंग से और कोई नया आता है या कोई नया तरीका आता है, अपने उस हिसाब से अगर उस चावल को उगाते हैं या उसकी कल्टीवेशन करते हैं तो एकदम उत्पादन में उछाल आता है और वो एक जगह पे नहीं आता, हर जगह पे आता है। तो उसको अपने बोल देंगे रेवोल्यूशन है ये। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी वीट के अंदर, राइस के अंदर, तो उनका उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा था। जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन आई थी दूध के अंदर, तो उनका उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा था। अपने एक नंबर पे आते हैं दूध उत्पादन के अंदर, विश्व की अगर बात करें तो भारत फर्स्ट नंबर पर आता है। ठीक है, तो अपने अभी बात करेंगे, लगभग 15-16 क्रांतियां हैं, इनके बारे में अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, कुछ इसके अंदर इंग्लिश में रहेगा तो वो आपको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा, मैं हालांकि हिंदी में भी लिखा दूंगा, हरित क्रांति। ठीक है, तो हरित क्रांति कब आई थी, ये आई थी 1960 के दशक के अंदर, अगर वर्ल्ड में आई थी। ठीक है, 1960 के दशक के अंदर। ठीक है, और भारत की अगर बात करें तो 1966 से 1967 के अंदर। ठीक है, अब अपने बात करते हैं हरित क्रांति किससे रिलेटेड है। तो हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर। और अगर एग्रीकल्चर के अंदर पर्टिकुलर अपने देखें तो ये हो जाएगा वीट, यानी कि गेहूं। ठीक है, और एक आता है इसके अंदर राइस। अगर सबसे ज्यादा पूछे ना तो गेहूं ही आएगा। अगर गेहूं नहीं या वीट नहीं है आंसर के अंदर तो फिर अपने राइस को टिक कर सकते हैं, वरना इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वीट ही। अब इसके अंदर ये 2-3-4 कॉन्सेप्ट अपने देख लिए। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, इनके फादर कौन है, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन उसके जनक कौन है, हरित क्रांति उसके पितामह कौन है या जनक कौन है, फादर कौन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो 2 फादर है इसके। अगर जनरल क्वेश्चन आता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, में RGR लिखता हूं, ये आप समझ जाना। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर इतना ही पूछता है तो अपने क्या करेंगे, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, और अगर पूछता है एक क्वेश्चन और आता है इसके अंदर, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसके अंदर इंडिया जरूर आएगा। तो इसमें कौन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, इनके ऊपर अपने और डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है ना, उनको सबसे पहले वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। क्या मिला था, सबसे पहला, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज, WFP वर्ल्ड फूड प्राइज कब मिला था, 1987 के अंदर। ठीक है, और अभी इनको रिसेंट 2024 के अंदर इनको मिला है भारत रत्न। कब क्या मिला है, भारत रत्न। ठीक है, ये कब मिला था, 2024 के अंदर। अगर रिसेंट, अगर ये तो देखो ये क्वेश्चन काफी पुराना हो गया है, अगर कोई नया क्वेश्चन अगर एग्जामिनर देना चाहे तो ये क्वेश्चन दे सकता है कि भारत रत्न अभी MS स्वामीनाथन को मिला है, वो कौन सी क्रांति से रिलेटेड थे, तो कौन सी से थे, हरित क्रांति से रिलेटेड। ठीक है, तो हरित क्रांति के अंदर इतना सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको देख लेना, इतना सा कॉन्सेप्ट। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। अपने नेक्स्ट क्रांति की बात करते हैं। नेक्स्ट क्रांति अपनी जो है व्हाइट रेवोल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो कंफ्यूजन किस में होती है, कुछ बच्चे एग कराते हैं, कुछ कराते हैं मिल्क, और जो मिल्क करके आया वो भाई सही है।
तो दूसरी क्रांति कौन सी अपनी? व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद क्रांति, सफेद क्रांति, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये है मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दूध उत्पादन। फादर कौन है इनके? इनके फादर है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, WR, ठीक है। ये आपने बोल सकते हैं जनक। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। अभी एक इसका ई रोड देख लेते हैं। ये जो शुरुआत हुई थी ना, इसकी हुई थी 1970 के अंदर, ठीक है। 1970 के अंदर एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन है ना, इन्होंने कौन सी क्रांति के अंदर अपनी भागीदारी निभाई? व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर, ठीक है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन है ना, जो ये कहाँ के साइंटिस्ट है? तो इनके नाम के हिसाब से अपने टिक कराते हैं कि विदेशी है या अमेरिका के है, इंग्लैंड के है, पर है ये कहाँ के? इनका नेटिव प्लेस कौन सा है या ओरिजिनल प्लेस कौन सा है? इंडिया, ठीक है, भारत। ये AFO के अंदर एक बार क्वेश्चन आया था, तो सबके सब बच्चे अमेरिका या इंग्लैंड ऐसा कुछ कराए, हालांकि इसका जो आंसर है वो क्या है? भारत है। और ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन ये है फाउंडर ऑफ अमूल। अमूल जो आपने कंपनी देखी है ना, ये नाम सुना होगा अमूल, उसके फाउंडर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और ऑपरेशन फ्लड भी इन्होंने ही चलाया था। कौन सा? ऑपरेशन फ्लड, जो 3 चरणों में चला था, 3 स्टेप्स या 3 फेजेस, ठीक है, 3 चरणों में चला था। इसके ऊपर भी ये काफी थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाता है, तो अपना मेन आज फोकस क्रांतियों पे ही है, तो इसको एक बार अपने नेक्स्ट क्लास पे कर लेंगे या कभी और डिस्कस कर लेंगे। आप पर ये आप जरूर याद रखना कि ऑपरेशन फ्लड है, ये किसने चलाया? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। नेक्स्ट अपनी क्रांति है जो देखते हैं अपने, येलो रेवोल्यूशन, ठीक है। कौन सी? येलो रेवोल्यूशन, पीली क्रांति। किससे रिलेटेड है? 3 नंबर, येलो रेवोल्यूशन या पीली क्रांति, ठीक है। किससे रिलेटेड है ये है ऑयल सीड प्रोडक्शन, यानी कि तेलीय उत्पाद या तेलीय फसल। जैसे हो जाएगी मस्टर्ड यानी सरसों, एक हो जाएगी इसके अंदर सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी, ठीक है। इसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? मस्टर्ड, सनफ्लावर या ऑयल सीड, यानी कि तेल के जो तेलीय उत्पाद होते हैं उनसे रिलेटेड है, या सरसों या सूरजमुखी, ठीक है। और इसके जो फादर है वो है, हालांकि पूछते नहीं है फिर भी आप देख लो, सैम पेत्रोदा, ठीक है। येलो रेवोल्यूशन इतना ही है। अब अपनी नेक्स्ट रेवोल्यूशन है उसके बारे में देखते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन। ये अभी रिसेंट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी काफी काम कर रही है। 4 नंबर अपना ब्लू रेवोल्यूशन। कौन सा? ब्लू रेवोल्यूशन, नाम से आप समझ सकते हैं, ब्लू नीली क्रांति। इसका मेन एम क्या था या किससे रिलेटेड थी? तो ये थी फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन, ठीक है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन है, ये किससे रिलेटेड है? फिश प्रोडक्शन से। और एक क्वेश्चन आता है फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, BR लिखता हूं मैं, इसको देख लेना आप। फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति के जनक कौन है? तो इसके जनक है अरुण
कृष्णा, अरुण कृष्णन। आप याद रखना, कृष्णा पानी के अंदर रहता है, पानी समुद्र से रिलेटेड ब्लू कलर होता है उसका, इस हिसाब से, ठीक है। और नेक्स्ट अपनी जो रेवोल्यूशन है वो कौन सी है, वो है गोल्डन रेवोल्यूशन। 5 नंबर है गोल्डन रेवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, ठीक है। किससे रिलेटेड है, ये है हॉर्टिकल्चर। मैं बता दूंगा हॉर्टिकल्चर क्या होता है। हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान, या एक और आता है इसके साथ हनी प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन यानी कि शहद उत्पादन, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या होती है, हॉर्टिकल्चर एक एग्रीकल्चर की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर अपने क्या करेंगे, वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट, पोस्ट हार्वेस्ट, यानी कि जैसे अपने फ्रूट है उनकी तुड़ाई कर ली, या सब्जी उनकी तुड़ाई कर ली, तो उनके बाद में उनको कैसे मैनेज करेंगे, या उनका अचार कैसे बनाएंगे, या मुरब्बा कैसे बनाएंगे, वो पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर आता है। तो इन सब से रिलेटेड ये हॉर्टिकल्चर है। इन सब का अध्ययन अपने किस में करते हैं, हॉर्टिकल्चर। तो गोल्डन रेवोल्यूशन किस रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर से या शहद उत्पादन से। अब इसके फादर की अपने बात करते हैं। फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन या सुनहरी क्रांति के जनक कौन है, ये निरपक तुतेज, ठीक है। गोल्डन जो रेवोल्यूशन वो अपना कंप्लीट हो गया है, हॉर्टिकल्चर और हनी प्रोडक्शन, और फादर कौन है, निरपक तुतेज। नेक्स्ट अपने देखते हैं, अभी छोटी छोटी रही है, ज्यादा वो बड़ी नहीं है। बड़ी वही थी ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, गोल्डन हो गया। अब एक इसी से रिलेटेड एक और है 6 नंबर। एक तो था गोल्डन रेवोल्यूशन, एक था गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं, गोल्डन फाइबर बोलते हैं जूट को, यानी कि जूट प्रोडक्शन, ठीक है, जूट उत्पादन, ठीक है। रेशेदार फसल होती है, सबसे ज्यादा कहां पे होती है, वेस्ट बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा होती है। तो गोल्डन फाइबर किससे रिलेटेड है, जूट उत्पादन। जूट कहां पे होता है सबसे ज्यादा, वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। अभी एक और है, गोल्डन फाइबर हो गया, एक है 7 नंबर पे अपने बात करते हैं। गोल्डन फाइबर हो गया, उसके बाद में आएगा सिल्वर फाइबर, या अपने देखते हैं पहले सिल्वर रेवोल्यूशन, ठीक है। या इसको बोलते हैं रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे रिलेटेड है, तो रजत क्रांति है वो है एग प्रोडक्शन। एग प्रोडक्शन मतलब अंडा उत्पादन। किससे, एग प्रोडक्शन यानी कि अंडा उत्पादन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इनके फादर, हालांकि इसके फादर नहीं, इसके मदर है। कौन है, मदर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन, ठीक है। यानी कि जो रजत क्रांति है उनकी मदर कौन है, इनकी मदर है, यानी लेडीज है, इसलिए अपने इनको मदर बोल रहे हैं। ये है इंदिरा गांधी, मदर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन, यानी कि रजत क्रांति की कौन है, इंदिरा गांधी। इन्होंने अंडा उत्पादन उस पर काफी ध्यान दिया और उस पर काफी वर्क किया, और इससे जो एग प्रोडक्शन है वो इम्प्रूवमेंट भी हुआ। इस वजह से इनको मदर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन। एक और है सिल्वर से रिलेटेड, मैं ये नीचे वाला साफ नहीं करता जिससे आप दोनों को कोरिलेट कर पाएंगे। सिल्वर रेवोल्यूशन हो गया, एक है 8 नंबर पे देख लेना, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन,
एक तो था सिल्वर रेवोल्यूशन, ये किससे था? एग प्रोडक्शन से, ठीक है। और एक है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, ये किससे है? जैसे रजत रेशा क्रांति, किससे रिलेटेड है? ये है कॉटन प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन, कपास उत्पादन, ठीक है। तो सिल्वर फाइबर के अंदर इतना ही है, रजत रेशा क्रांति, कपास उत्पादन या कॉटन प्रोडक्शन। और सिल्वर रेवोल्यूशन, अगर सिल्वर रेवोल्यूशन सीधा यार है तो एग प्रोडक्शन से। एक और था आपने जैसे वो बात की थी गोल्डन रेवोल्यूशन, मैं एक बार वापस बता देता हूं आपको। गोल्डन रेवोल्यूशन कौन क्या था? गोल्डन रेवोल्यूशन, ये किससे रिलेटेड था? हॉर्टिकल्चर या हनी वाला, वो शायद वाला, ठीक है। और एक था गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, ये किससे था? ये था जूट उत्पादन। तो आप इनको रिलेटेड जैसे सिल्वर एग, सिल्वर फाइबर, कॉटन प्रोडक्शन, गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर या हनी यानी कि उद्यान या बागवानी या शहद उत्पादन, और गोल्डन फाइबर पूछता है तो जूट उत्पादन, ठीक है। अभी 3 और है, वो भी एक दूसरे से कोरिलेट हो रहे हैं, तो वो भी मैं आपको एक साथ ही करवा देता हूं तीनों। 8 कर लिए अपने, 9 नंबर देखो, ब्लैक रेवोल्यूशन। ये तीनों जो भी आपको मैं करवाऊंगा ना, ये कंफ्यूजन करने वाली है। ब्लैक ब्राउन रेवोल्यूशन, ठीक है। आप समझ तो रहे होंगे ना, ब्राउन यानी कि काली क्रांति, ब्लैक यानी कि काली क्रांति, ब्राउन यानी कि भूरी क्रांति। एक और है जो है ग्रे भी लिखा आता है, और एक मैं हिंदी में भी लिख दूंगा आपको, ग्रे या दूसर क्रांति। तो ये तीनों है ना, ये इनको भी आप कोरिलेट कर पाएंगे। मैं बता देता हूं आपको। ब्लैक किससे? पेट्रोलियम आप समझ गए हो, पेट्रोलियम उत्पाद उनसे रिलेटेड हो गया, ठीक है। ब्राउन रेवोल्यूशन किससे है? ब्राउन, एक बार ये देखते हैं, ग्रे किससे? फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक, ठीक है। ये ब्राउन किससे? ब्राउन है लेदर, चमड़ा उत्पादन। इसके फादर याद रख लेना, इनके फादर है हरीलाल चौधरी, ठीक है, हरीलाल चौधरी। देखो ब्लैक किससे है? पेट्रोलियम से। ग्रे किससे है? ये है फर्टिलाइजर से। ब्राउन किससे है? लेदर से, ठीक है। भाई छोटी छोटी 2 और बची है, वो और बता देता हूँ आपको। इनके बाद में मैं आपको एक क्विक रिवीजन भी करवा दूंगा। 11 होगी, 12 नंबर पे देखो, एक है पिंक, इंपॉर्टेंट है ये, पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति। ये काफी बार आता है क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे रिलेटेड है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। जो गुलाबी क्रांति है ना, ये है ओनियन प्रोडक्शन। ओनियन मतलब प्याज उत्पादन। 3 से रिलेटेड है ये, 3 से, ये ध्यान रखना। कितने से? 3 से। एक तो हो गया ओनियन, एक है प्रोन प्रोडक्शन या प्रोन कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं। प्रोन होता है ना, जो होता है झींगा उत्पादन, ठीक है। और एक आता है फार्माक्यूटिकल, दवाइयों से संबंधित फार्माक्यूटिकल, ठीक है।
दवाइयों से संबंधित, दवाइयों से संबंधित, ठीक है, पिंक हो गया। उसके बाद में आएगा एक इनके फादर, ध्यान रख लेना, पिंक जो रेवोल्यूशन इसके है दुर्गेश, दुर्गेश पटेल, पी से पिंक, पी से पटेल, दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल किसके फादर हैं? ये गुलाबी क्रांति या पिंक रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल, ठीक है। एक है कि अपनी रेड रेवोल्यूशन 13 नंबर पे है, रेड रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड हो सकती है? तो ये है टोमेटो प्रोडक्शन। इसके फादर है वो तिवारी, तिवारी क्या है? तिवारी। फादर कौन है? तिवारी, फादर तिवारी, ठीक है। रेड रेवोल्यूशन किससे? टोमेटो से। और एक इसके अंदर होता है मीट, मीट का कलर भी होता है ना, वो रेड होता है, मीट प्रोडक्शन। टोमेटो से और मीट से रेड रेवोल्यूशन, ठीक है। एक और है नेक्स्ट, राउंड रेवोल्यूशन या गोल क्रांति। राउंड रेवोल्यूशन या गोल क्रांति कौन सी है? 13-14 नंबर, RO, राउंड रेवोल्यूशन या गोल क्रांति। काफी बार गोल भी लिखा होता है, काफी बार राउंड भी लिखा होता है। तो गोल क्रांति किससे रिलेटेड है? गोल क्रांति वो है पोटैटो प्रोडक्शन, यानी कि आलू उत्पादन, ठीक है। राउंड रेवोल्यूशन किससे या गोल क्रांति किससे? पोटैटो प्रोडक्शन या आलू क्रांति से, ठीक है। ये मैं साफ कर देती हूँ। एक और आता है, जैसे अपने सबसे पहला जो रेवोल्यूशन पढ़ा था वो कौन सा था? सबसे पहला अपने पढ़ा था ग्रीन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो अभी इसके बाद में जो क्रांति आएगी वो इसी से रिलेटेड है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है एवरग्रीन, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि जो ये एवरग्रीन है ना, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ये जो टर्म है, टर्म यानी कि ये शब्द किसने दिया था? ये दिया था MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, ठीक है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन ये शब्द किसने दिया था? या इसका क्वेश्चन आता है कोइंड बाय, या टर्म कोइंड बाय MS स्वामीनाथन। और ये किससे रिलेटेड है? ये जो पूरा एग्रीकल्चर ना उससे रिलेटेड है, यानी कि ऑल अराउंड, ऑल अराउंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। राउंड हो गया। ग्रीन, ग्रीन किससे था? एग्रीकल्चर, या एग्रीकल्चर ना है तो कौन आ जाएगा? राइस, राइस ना, वो वीट, वीट आएगा। अगर वीट ना है तो आ जाएगा राइस। उसके बाद में एक था एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ये था पूरी एग्रीकल्चर से, ठीक है। एक और है वो सब्जी से संबंधित है, वो बता देता हूं मैं आपको। 15-16 नंबर देख लो, शायद 16 ही होगा या 15 होगा, ठीक है। तो ये था एवरग्रीन। उसके बाद में आ जाएगा परबनी, परबनी क्रांति या परबनी रेवोल्यूशन, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? तो ये था भिंडी, भिंडी उत्पादन, ठीक है, या ओकरा कल्टीवेशन। परबनी क्रांति किससे रिलेटेड है? ओकरा कल्टीवेशन या भिंडी उत्पादन, ठीक है। और एक और है जो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उन्होंने चलाई है,
उसके बारे में अपने बात कर लेते हैं, उसको क्यों छोड़े। ये है प्रोटीन रेवोल्यूशन। क्या नाम है इसका? प्रोटीन रेवोल्यूशन। ठीक है, प्रोटीन रेवोल्यूशन। इसको किसने चलाया है? इसको चलाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर नाम पूछ ले तो क्या नाम आएगा? नरेंद्र मोदी। उनके साथ एक और है अरुण जेटली। अरुण जेटली, ठीक है, इन्होंने चलाया। ये है रिलेटेड किससे? तो ये है अपने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एग्रीकल्चर को बढ़ाना। ठीक है, जैसे अभी सबके सब रिसोर्सेज है वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, या उनका अपने काम से ज़्यादा यूटिलाइज कर लिया, या जितना करना नहीं चाहिए उतना यूटिलाइज कर लिया, तो उस हिसाब से अपनी एग्रीकल्चर है वो थोड़ी ख़राब होती जा रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये प्रोटीन रेवोल्यूशन है ये नाम दिया इसको। इसमें क्या है? अपने वो उपयोग करना है टेक्नोलॉजी का। ठीक है, और टेक्नोलॉजी से क्या? फुल प्रोडक्शन या प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। ये कब आई थी? ये 2020 के अंदर। तो अपनी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रेवोल्यूशन थी इंडिया के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली उन्होंने कर ली। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? एक तो है ग्रीन रेवोल्यूशन। कौन कौन सी है? एक तो है इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो साथ में मैं आपको क्विक रिवीजन भी करवा दूंगा, उसका समराइज हो जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन के अंदर अपने को क्या ध्यान रखना है? ग्रीन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसके फादर कौन है? एम एस स्वामीनाथन। अगर विश्व की बात करें तो कौन है? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन कहाँ के थे? भारत के। ये ध्यान रखना, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद में आएगा व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। शायद मैं थोड़ा गलत बोल गया। ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसके फादर कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, और अगर वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, और व्हाइट रेवोल्यूशन है ना, इसमें कौन है? वर्गीज कुरियन। ये थे भारत के। ठीक है, उसके बाद में अपनी की थी ब्लू रेवोल्यूशन। किससे रिलेटेड थी? फिश। ठीक है, और उसके बाद में की थी अपने ब्लैक। देख लेते हैं, हालांकि बाद में की थी ब्लैक। तो ब्लैक किससे थी? पेट्रोलियम। ठीक है, उसके बाद में की थी ब्राउन। ब्राउन किससे रिलेटेड थी? लेदर, चमड़ा। उसके बाद में ब्लैक, ब्राउन, ग्रे यानी दूसर किससे थी? आपको पता है? फर्टिलाइजर का जो कलर होता है ना वो ग्रे सा कलर होता है, उसी हिसाब से अपने याद रख लेना, आसानी रहेगी। उसके बाद अपने की थी पिंक रेवोल्यूशन। किससे रिलेटेड थी? पिंक रेवोल्यूशन थी ओनियन या प्रॉन। अगर प्रॉन ना आए ना तो झींगा। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा पिंक हो गया, उसके बाद में ब्लू हो गया, रेड रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड थी? टोमेटो या मीट। उसके बाद अपने बात करते हैं ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन किससे थी? ऑयल से या सरसों। ठीक है, ये यहाँ पे देख लो 10 येलो हो गया। उसके बाद में वो गोल्डन देख लेते हैं। गोल्डन किससे थी? हॉर्टिकल्चर या उद्यान या शहद या बागवानी। ठीक है, उसके बाद में 11 नंबर देख लेते हैं। गोल्डन हो गया, एक इससे क्या? गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? जूट उत्पादन। ठीक है, उसके बाद में था सिल्वर रेवोल्यूशन। ये किससे था? कपास। उसके बाद में था सिल्वर रेवोल्यूशन है ना, ये है एग से। और जो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन है ना, ये है कपास से यानी कॉटन से। सफ़ेद सोना, इसी वजह तो इसको बोलते हैं सफ़ेद सोना। ठीक है, उसके बाद में आ गया सिल्वर। एक था राउंड रेवोल्यूशन। किससे था? या गोल क्रांति। ये किससे रिलेटेड था? ये था आलू। ठीक है, उसके बाद में आ गया 15 नंबर
एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ये किससे था? ऑल ओवर जो एग्रीकल्चर है ना उससे, यानी कि पूरी एग्रीकल्चर उससे उत्पादन संबंधित, ठीक है। 16 नंबर पे था एक वो प्रोटीन वाली, जो अभी ये गवर्नमेंट ने चलाई है, प्रोटीन रेवोल्यूशन। ये किससे रिलेटेड थी? ये थी टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है ना उसको इंक्रीज करना है। तो इतनी ओवरऑल अपने ने ये जो रेवोल्यूशन है इनकी बात कर ली, इनका आपको मैंने ब्रीफ भी बता दिया है, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये हो गया अपना पूरा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है, सच में आपको लगता है कि हाँ भी जो आज अपनों ने पढ़ा ये अपना जो इन फ्यूचर नॉलेज है उनमें इंक्रीज होगा, या नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होंगे उनमें अपने यूटिलाइज कर पाएंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं देखता हूँ नेक्स्ट जो भी क्लास लगेगी वो मैं चैनल के थ्रू आपको बता दूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।